Assalamualaikum warahmatullah guys. Welcome back to another video which is the second part of class 11th information practices. And in this video we're going to cover the remaining chapters जो हमने पिछले वीडियो में नहीं किए थे. तो हम वो दो चैप्टर्स इसमें कवर कर लेंगे. और कुछ प्रोग्राम्स भी हैं हमारे सिलेबस में जो हमें करने हैं. मे बी उनमें से कोई हमें एग्ज़ाम में आए तो वी विल डू देम एज वेल. बिफोर दैट लेट मी क्लियर समथिंग टू यू. तो उस जो जो हमारा सिलेबस है, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सिलेबस पुराना देखा था बेसिकली, क्योंकि वो सिलेबस जो है इस साल अपडेट हुआ है आईपी के लिए. तो वी विल बी हैविंग कंप्यूटर नेटवर्किंग एज आवर फर्स्ट चैप्टर. हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी. थर्ड चैप्टर इज़ फंडामेंटल ऑफ RDBMS, जो हम इस वीडियो में कर लेंगे. फंडामेंटल्स ऑफ RDB is DBMS, right? Yeah, it's DBMS. Then we have the last chapter which is Python programming. लेकिन इसके कुछ प्रोग्राम्स भी है, विल बी डूइंग दैट एज वेल. विल बी सॉल्विंग दोज प्रोग्राम्स इन द लैपटॉप और इन द कंपाइलर. तो वो भी कर लेंगे हम. ओके, दिस इज RDBMS. ओके, मतलब वो सेम बट आई विल बी टीचिंग यू द डिफरेंस. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल्स ऑफ RDBMS है, क्योंकि हमने जो पहले चैप्टर्स वो तो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. तो the fundamentals of RDBMS is a quite complex chapter, so I'll teach you here on the iPad. मतलब मैं आपको इसकी थ्योरी समझा दूंगा. फिर बाद में I'll be अपलोडिंग है बीच में एक वीडियो, मतलब इसी वीडियो में एक वीडियो ऐड कर दूंगा जिसमें थोड़ा सा समझा दूंगा कि इसमें टेबल्स क्या होते हैं, मतलब डेटा ऐड कैसे करते हैं वो सब. दैट विल बी डन फ्रॉम द कंपाइलर थिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट्स. पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या. ओके, तो डेटाबेस ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. तो ये सिस्टमेटिक, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है किसका, जो रिलेटेड डेटा होता है. द डेटा वी वांट टू पुट इन द डेटाबेस, उसका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को हम डेटाबेस बोल सकते हैं. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब ये ऐसे डिज़ाइन किया होता है, इसमें जो हम चीज़ें रखें आफ्टर कीपिंग ऑल थिंग्स इन अ डेटाबेस, इट शुड बी ऑफ एफिशिएंट स्टोरेज. मतलब इसकी स्टोरेज भी एफिशिएंट होनी चाहिए, इसका रिट्राइवल भी होना चाहिए. मतलब वी शुड बी एबल टू रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन दैट वी पुट इन द डेटाबेस. हम वो निकाल भी सकते हैं, हम वो अपडेट भी कर सकते हैं, हम वो इवन डिलीट भी कर सकते हैं. एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इज वही कि वी कैन अपडेट, वी कैन डिलीट और वी कैन रन क्वेरीज ऑन द डेटा. Analogy. So in simple words, think of a physical filing cabinet where all the related files are stored in an organized manner for easy access. तो मतलब एक ऐसा फिलिंग कैबिनेट जिसमें हम सारे फाइल्स रखे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. तो जब मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसलिए रख रहे हैं, यहाँ पे पहले आपने देखा होगा इट्स रिटन कि organized manner. Why is it organized? Because if it's not organized, it will take us more time to retrieve the data. तो ऑर्गेनाइज इसलिए होता है क्योंकि मुझे उस कॉलम में वही डेटा मिलेगा. ऑर्गेनाइज इसलिए होता है. तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा वाई डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डेटाबेसेस, इट्स जस्ट बिकॉज वी विल गेट इजीली द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट आउट फ्रॉम द डेटाबेस. ओके, द फर्स्ट एग्जांपल इज a school's database storing student names, enrollment dates and grades. ओके, ये पहली एग्जाम्पल है. यू कैन कीप दिस एग्जाम्पल इन योर माइंड एंड राइट दैट इन द एग्जामिनेशन सेंटर. नाउ वी हैव द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये तो आपने देखा कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है. दिस इज़ व्हाट इज़ डेटाबेस. बट आपको अब क्या पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ. डेटाबेस एक, अगर आपको सिंपल
मतलब इन सिंपल डेफिनेशन लिखनी होगी तो ए डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड, दैट्स इट। ये सिंपल लाइंस दो याद रख लो या लिख लो कहीं पे, ये लिख लेना, सारे मार्क्स आ जाएंगे इसमें। ओके, देन वी हैव द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट्स अ सॉफ्टवेयर। देखो मैंने पिछले वो 11th में था व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, तो मैंने 11th में आपको पढ़ा रखा है, मतलब मैंने रिसेंटली भी उसके लिए वीडियो बनाया। तो इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट्स विद द यूज़र applications and the database itself to capture and analyze data. It's the interface for managing the database. जिससे मैंने आपको समझाया था कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है, वो एक इंटरफेस होता है बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। वो आपके कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसी एक सॉफ्टवेयर होती है जो इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ, और वो सारा डेटा लेता है आपका, वो एनालाइज करता है, वो कैप्चर करता है डेटा, और उसको एक डेटाबेस में स्टोर करता है, ठीक है। इसके की फंक्शंस क्या होते हैं? इट डिफाइनिंग, पहले तो डिफाइनिंग मतलब डेटा को मतलब पहले क्रिएट करता है ये स्ट्रक्चर, देन इट मैनिपुलेट्स मतलब मैनिपुलेट्स मतलब इट इंसर्ट्स डिलीटिंग अपडेटिंग डेटा। ओके, मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहले तो डिफाइनिंग मतलब ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट मैनिपुलेट्स द डेटा। मैनिपुलेट्स मतलब इट कैन इंसर्ट द डेटा, इट कैन डिलीट द डेटा एंड इट कैन अपडेट द डेटा एज वेल। एंड कंट्रोलिंग मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सेस। इट कीप्स द डेटाबेस सिक्योर एंड इट कैन गिव द एक्सेस टू ओनली द पीपल यू अलो। मतलब कंट्रोलिंग मतलब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपका डेटाबेस है उस पर ये सिक्योरिटी मतलब एज ए कंट्रोलर भी यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं MySQL, Oracle, SQL सर्वर। अगर आपको मे बी दे विल आस्क व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, SQL इफ दे आस्क द फुल फॉर्म ऑफ SQL तो आप लिख लेना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आ सकता है, मे बी आए। नाउ वी हैव रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, a type of DBMS. Relational RDBMS is a type of DBMS. मतलब ये कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला है। ओके, सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि RDBMS क्या होता है, तो यू राइट कि इट्स अ टाइप ऑफ DBMS बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। मतलब ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। आई टीच यू कि रिलेशनल मॉडल होता क्या है। ओके, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कोड। ओके, इफ यू विल गेट द मे बी ये नहीं आता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, बट EF कोड इज द गाय हु इंट्रोड्यूस्ड RDBMS। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। लेट मी मेक इट अ बिग। तो रिलेशनल मॉडल इज a database, is a type of database that organizes data into tables with rows and columns. In tables with rows and columns. Okay, so the relational model is nothing but it organizes the data in tables with rows and columns. Okay, डेटा देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, रिलेशंस क्या होती है? टेबल्स। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन शेयर डेटा वैल्यूज। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? इट इज बेनिफिट इज टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी थ्रू रिलेशनशिप्स। मतलब ये क्या करता है कि डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है एंड मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी, और जो डेटा इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करता है थ्रू रिलेशनशिप्स, मतलब जो टेबल्स और रोज होती है उनकी मदद से। Hey guys, so now let's move to the RDBMS components. So we'll learn about the RDBMS components in this slide. So yeah, so as I said you, RDBMS, the R in the DBMS stands for relation, and I explained you what is relation in RDBMS. Okay, so first component that we are taking here is table. तो पहला जो है वो table है। Okay, द फंडामेंटल यूनिट इन एन RDBMS। जो टेबल होता है ना, जिसे हम रिलेशन भी बोलते हैं, वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है RDBMS में।
इट स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विद रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है, डेटा को स्टोर करती है किसमें, एक रोज में भी और रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो एज यू आई गेस आपने एक्सेल या गूगल शीट्स वो सब देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि रोज एंड एक्सेल, रोज एंड क्या बोलते हैं उसको, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो वी स्टोर डाटा इन दैट। सेकेंड होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, ए नेम्ड कॉलम इन अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सबसे ऊपर होता है कॉलम या फील्ड में, जिस जो जो ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो डेटा है ये किसके लिए है। मतलब अगर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो उसमें अगर सपोज हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लेंगे, तो इट क्लियरली डिफाइंस दैट इन दिस थिंग वी आर स्टोरिंग द ID of the students। okay, so what is it, it is called एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट कैन बी सिंपली नेम्ड कॉलम, एक कॉलम होता है नेम्स का, जिसमें डिस्क्राइब होता है कि ये जो स्पेसिफिक रो है इसमें जो डेटा है वो किसके लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल इन ए स्टूडेंट टेबल कॉलम्स लाइक स्टूडेंट ID, नेम एंड एज आर एट्रीब्यूट्स। ओके, देन वी हैव टपल जिसमें रो रिकॉर्ड होता है। डेफिनेशन, ए सिंगल एंट्री इंस्टेंस इन ए टेबल रिप्रेजेंटिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज फॉर एन एंटिटी। तो टपल क्या होता है, ए सिंगल एंट्री इंस्टेंस इन ए टेबल, ये एक सिंगल एंट्री इंस्टेंस होती है टेबल में, रिप्रेजेंटिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज फॉर एन एंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर ऑल द डेटा फॉर वन स्पेसिफिक स्टूडेंट, ऑल द डेटा फॉर वन स्पेसिफिक स्टूडेंट इज कॉल्ड टपल। जैसे कि स्टूडेंट ID इज 101, नेम इज इक्वल टू अमित, एज इज इक्वल टू 17, दिस अ टपल। फील्ड इज अनदर नेम फॉर अ कॉलम, फील्ड को हम इज अनदर नेम ऑफ व्हाट, कॉलम और एट्रीब्यूट। नाउ वी हैव डेटा का, जो हम डेटा इसमें रखते हैं उसका डिफिनीशन और उसकी क्या क्या टाइप्स होती है। मतलब जो भी हम रोज और कॉलम्स में डेटा रखते हैं उसकी डिफिनीशन, मतलब डेटा क्या होता है और उसके टाइप्स। डेटा डिफिनीशन, डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर स्कीमा ऑफ अ टेबल इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड द टाइप ऑफ द डेटा दे कैन स्टोर। मतलब डेटा की डिफिनीशन सिंपल यही है कि डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, it defines the structure of the table including the names of the attributes and the type of the data they can store। okay, बेसिक एसक्यूएल डेटा टाइप्स, जो बेसिक एसक्यूएल की डेटा टाइप्स है वो क्या क्या है। पहले तो 4 है, मतलब इसको ये कैरेक्टर, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म 4 है लेकिन ये वैसे कैरेक्टर है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डेटा, फास्ट बट वेस्ट स्पेस इफ द कंटेंट इज शॉर्टर देन एन इज, मतलब ये अगर इससे कम है तो इट वेस्ट्स द स्पेस। दूसरा है varchar 2 और फिर ब्रैकेट में n। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा, एफिशिएंट स्पेस यूजेज, ऑलवेज यूज varchar और varchar फॉर टेक्स्ट। ये जो 4 varchar होता है ना, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। अब डिफरेंस ये है कि इट टेक्स स्पेस इफ द कंटेंट इज शॉर्टर देन n, while as the varchar 2n it's also used for string data, but it takes less space as compared to the 4। okay, then we have number। जो नंबर होता है इट स्टोर्स द न्यूमेरिकल डेटा, मतलब 1 2 3 एक्स्ट्रा, दिस इज न्यूमेरिकल डेटा एंड दिस इज स्टोर्ड बाय नंबर। ओके, स्टोर्स न्यूमेरिकल डेटा, P इज द प्रिसिशन टोटल डिजिट्स एंड S इज द स्केल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ओके, मतलब इसमें जो क्या होता है ना, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स, मतलब 2 इनको हम फंक्शंस में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक तो पहला जो P है ये प्रिसिशन, और जो सेकंड है ये स्केल है। मतलब आफ्टर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जितने भी है उसको हम स्केल बोलते हैं, और प्रिसिशन मतलब टोटल डिजिट्स कितने हैं। लॉन्ग इज यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैरेक्टर डेटा ऑफन अप टू 2 GB। इट्स नाउ ऑफन रिप्लेस्ड बाय लॉग टाइप्स। इट्स यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैरेक्टर डेटा। ओके, लॉन्ग इज यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज, अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लॉन्ग यूज फॉर, यू विल जस्ट आंसर लॉन्ग इज यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैरेक्टर डेटा ऑफन अप टू 2 GB। इट्स नाउ ऑफन रिप्लेस्ड बाय लॉग टाइप्स। ओके, डेट, इट स्टोर्स डेट एंड, फिर डेट होता है इट स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यूज। तो डोंट वरी अगर आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे बिकॉज यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, तो आई विल बी शेयरिंग ए PDF आफ्टर दिस, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मोस्टली पेपर उसी में से आएगा। यू जस्ट रीड दोज क्वेश्चंस वंस, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव द की कंसेप्ट्स टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। इसके बाद वी हैव डेटाबेस बेसिक कॉन्स्टेंट्स एंड देन वी आर डन विद द हमारे पास SQL है वो भी पढ़ना है, एंड वी आर डन विद RDBMS। ओके, तो थोड़ा सा ही टाइम और लगेगा हमें।
Key concepts ensuring data integrity. Keys are attributes or a set of attributes that help uniquely identify a tuple and establish relationship between tables. जो कीज़ होती है ना, मतलब की कंसेप्ट्स, मतलब जो कीज़ होती है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं. मैंने पढ़ाया था आपको एट्रीब्यूट्स क्या होता है. और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. जो कीज़ होती है वो एट्रीब्यूट्स होती है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई टपल और एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. ओके. Then we have key concept. A column or combination of columns used to identify records and link tables. Okay. Then we have types of keys. पहले तो candidate key. Okay. Any attribute or set of attributes that can uniquely identify a tuple in a table. Every table can have one or more candidate keys. Example, in a student table both student ID and Aadhaar number could be candidate keys. तो candidate key से आपको क्या समझ आया? मतलब ये कोई ऐसा attribute हो सकता है या set of attribute हो सकते हैं जिसे uniquely identify हो कि मतलब ये जो टपल है टेबल में वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो. एवरी टेबल कैन हैव वन और टू मोर कैंडिडेट कीज. एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और आधार नंबर कैंडिडेट कीज बुलाती है. ठीक है. सॉरी. दूसरा हमारे पास है प्राइमरी की. व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की डेफिनेशन यही है, द चूजन कैंडिडेट की दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल. ठीक है. द चूजन कैंडिडेट की दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल. रूल्स क्या है इसकी? मस्ट बी यूनिक, नॉट टू रोज हैव द सेम वैल्यू. मतलब ये यूनिक होनी चाहिए. इफ यू वांट टू पुट सेम प्राइमरी की फॉर टू रोज इट कांट हैपन, सो यू हैव टू कीप इट यूनिक. सपोज अगर एक रो का प्राइमरी की सैम है तो दूसरी का सैम 1 होना चाहिए. इट शुडंट बी सैम. ओके, समथिंग लाइक दिस. और ये नल भी नहीं हो सकता. व्हाट इज नल? तो नल से ये समझ होता है कि इट कांट बी एम्प्टी. नल इन प्रोग्राम सिंपली मीन्स इफ इट्स एम्प्टी. नल मीन्स जीरो. ओके. Alternate key. Then we have the alternate key. Alternate key, a candidate key that was not chosen as the primary key. ये एक ऐसी कैंडिडेट की है जो प्राइमरी की चूज नहीं की होगी. ठीक है. Then at last we have foreign key. An attribute in one table, the referencing table, that refers to the primary key of another table. Okay. An attribute in the one table that refers to the primary key of another table. Purpose: establishes the relationship between two tables. It ensures referential integrity. Example: the department ID in the employee table is an foreign key referencing the department ID in the department table. अब हमें डेटाबेस के बेसिक कॉन्स्टेंट्स पढ़ने हैं. ठीक है. These are the rules enforced on data columns to limit the type of data that can be inserted or updated, ensuring the accuracy and reliability of data. मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब जो बेसिक कॉन्स्टेंट्स या बेसिक रूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, दे आर एनफोर्स्ड ऑन डेटा कॉलम्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा. मतलब ये मतलब इट मतलब दीज आर द रूल्स एनफोर्स्ड ऑन डेटा. मतलब ऐसे रूल जो डेटा पे एनफोर्स किए जाते हैं, मतलब टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी इंसर्टेड. मतलब ये लिमिट करती है क्या कैसा डाटा आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जिससे आपका जो डेटाबेस है उसमें एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी बनी रहे. ठीक है. सबसे पहले प्राइमरी की. प्राइमरी की में क्या कॉन्स्टेंट है? Enforces uniqueness and not null on the specified columns. Okay, it enforces uniqueness and not null on the specified columns. Unique ensures that all values in a column are different. Allows null values, only one null. Null indicates that a column value is missing or undefined. Not null ensures that a column must have a value and cannot be left empty. So these are some rules that are like database के basic constants. Now let's move to the SQL. Okay guys, now let's start with SQL. तो SQL is basically structured query language. मैंने आपको पहले भी इसकी फुल फॉर्म बताई थी. तो व्हाट इज़ SQL? इसकी पहली बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. तो SQL इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस. देखो ऊपर हमने पढ़ा कि व्हाट आर डेटाबेसेस, व्हाट आर रिलेशनल डेटाबेसेस, and what can we do in databases. We can add data, we can remove data, we can insert and all that stuff. Okay, but at the end of the day you will need a programming language, or you'll need a language that can help you to make those databases, right? और for that हमारे लिए है SQL. Okay,
तो ये क्या करता है, इट बेसिकली कम्युनिकेट्स विद RDBMS, ओके। इट क्रिएट्स टेबल्स, इट इंसर्ट्स डेटा एंड क्वेरी डेटा। इसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट्स SQL, तो हम बेसिकली ये लिखना, SQL कैन बी कॉल्ड एज एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज which is a standard language for managing and manipulating relational databases, okay। if you write this और उसका थोड़ा सा और 2 लाइनें लिखेंगे तो you will get the full marks in this question। अब हम इसके जो है डिफरेंट कमांड्स पढ़ेंगे। मे बी आपको कोई स्पेसिफिक कमांड आए जिस पे आपको कुछ नोट लिखना हो या व्हाट इज इट इज़ यूज, तो आप पूरे कमांड्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके, सो फिर सबसे पहले ये जो कमांड्स होते हैं मतलब ये डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। तो पहला जो ग्रुप है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये जो करते हैं दे आर यूज टू डिफाइन, मतलब ये क्रिएट या मॉडिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये डिफाइन मतलब ये यूज़ होते हैं मॉडिफाई या क्रिएट करने में, किनको, डेटाबेसेस में। सबसे पहले जो कमांड है दैट्स क्रिएट, ओके। ये जो कमांड है इट्स यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल डेटाबेसेस और व्यू, ओके। सेकेंड वन इज अल्टर। अल्टर इज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको अगर मॉडिफाई करना होगा तो वी यूज़ अल्टर। एग्जांपल या ऐड कॉलम करना है, कुछ ऐसा। देन वी विल बी हैविंग ड्रॉप। व्हाट इज ड्रॉप? Drop, to delete any entire table or database. If you want to delete a database or if you want to delete an entire table, you have to use drop, okay। Then we have truncate. What is truncate? Truncate is to delete all rows from a table but keeps the structure. It's faster than delete. What is delete? What is the difference between truncate and delete? Okay, truncate it can be used to delete all rows from a table, but the structure will not be deleted. It will keep the structure. It's more faster than delete. Delete हम आगे पढ़ेंगे। Then we have rename. Rename is used to change the name of an object। जैसे कि टेबल का अगर चेंज करना होगा ना नाम, तो यहाँ पे हम रीनेम यूज़ करेंगे। देन वी हैव डेटा मैनिपुलेशन, जो दूसरा ग्रुप है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, यूज टू मैनिपुलेट द डाटा विद इन अ टेबल। ये किस लिए था? DL इज यूज टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर। और ये जो DML है इट्स यूज टू मैनिपुलेट द डाटा विद इन द टेबल्स। सबसे पहला जो है वो इंसर्ट है। Insert, to add new rows or tuples into a table. Insert is used to add new rows or tuples into a table. Then we have select. Select is used to retrieve data from the database। अगर आपको database से बाहर डाटा चाहिए, रिट्रीव करना है, तो वहाँ पे आप select यूज़ करोगे। This is the most frequently used command in the SQL. Then we have update. Update, to modify existing data within a table। to modify existing within मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है SQL टेबल में, अगर उसको आप अपडेट करना चाहते हो तो यू विल यूज़ द अपडेट थिंग। देन यू हैव डिलीट। डिलीट, टू रिमूव एग्जिस्टिंग रोज फ्रॉम ए टेबल। उसके बाद है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस एंड परमिशंस। देन वी हैव, ये तीसरा ग्रुप है बाय द वे। देन इसका पहला है ग्रांट, टू गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेसेस। अगर सपोज एक कंप्यूटर में 2-3 यूजर्स है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गिव देम द एक्सेस टू द डेटाबेस देन यू हैव टू यूज द ग्रांट कमांड, ओके। सेकेंड वन इज रिवोक। व्हाट इज रिवोक? इट्स यूज्ड टू रिमूव द यूजर एक्सेस प्रिविलेज। देन वी हैव ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज्ड टू मैनेज चेंजेस made by DML commands. Then we have commit, to permanently save the changes made by DML commands. Rollback, to undo all changes made since the last commit or save point। commit क्या होता है? git commit हम बोलते हैं। commit is something, अगर आपने सपोज मैंने अभी कुछ चेंजेस की, देन इफ आई commit, और फिर अगर मैं कुछ और चेंजेस करूँगा और मुझे वो चेंजेस पसंद नहीं आई तो मैं पिछले कमिट पे जा सकता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा डीप है, यू हैव टू स्टडी गिटहब फॉर दिस, बट फिलहाल के लिए मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि रोल बैक करना क्या होता है। सपोज आप कोई चेंज करते हो, उसके पहले अगर आपने कोई कमिट किया होगा, अगर आपको उसी कमिट पे वापस जाना है तो आप जा सकते हो, जो आपने नई चेंजेस की होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक सेव पॉइंट। What is save point? Save point is a temporary marker you can roll back to without doing the entire transaction। ये आपको समझ आया होगा, ओके। नाउ वी हैव सम SQL फंक्शंस। इससे पहले क्या था? SQL कमांड्स। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं SQL के। देन वी हैव नंबर फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस, और वी आर डन विद SQL, ओके। सबसे पहले जो है वो SQL फंक्शंस क्या है? SQL functions are built-in tools that perform calculations, manipulate data, or format output. Okay. String functions.
सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है? इट्स यूज टू मैनिपुलेट कैरेक्टर डाटा। मतलब जो पहले जो फंक्शंस है स्ट्रिंग फंक्शंस पे, जो पहले फंक्शंस है वो ग्रुप है, वो स्ट्रिंग फंक्शंस है। इनमें कुछ ऐसी फंक्शंस जो आपकी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। सबसे पहले लोअर स्ट्रिंग, इट कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इनटू अ लोअर केस। सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कोई, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और लेटर्स, ये एक डेटा टाइप है। सपोज मेरे पास है हेलो, ठीक है। इफ़ आई विल यूज़, सॉरी दिस ऑलरेडी इन लोअर, इफ़ आई विल यूज़ लाइक, अगर मेरे पास ऐसी एक स्ट्रिंग है हेलो, कैपिटल ऐसा आ रहा, इफ़ आई विल यूज़ लोअर देन आई विल यूज़ दिस स्ट्रिंग। सपोज ये ए में मैं रखूँ तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट ऐसा होगा, समझ रहे हो आप? इसका आउटपुट ऐसे होगा, ठीक है। देन वी हैव अपर, कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है। लोअर क्या करता है, समझ आ गया होगा आपको। अपर भी जैसे वही करता है, जैसे देखो ये जो लोअर हेलो कन्वर्ट करेगा हेलो में, अपर हेलो कन्वर्ट करेगा हेलो में, ठीक है, लेकिन अपर केस में। देन वी हैव इनिट कैप, व्हाट डज इज की कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन स्ट्रिंग टू अपर केस एंड द रेस्ट टू लोअर केस, ठीक है। सपोज अगर मैं ये लिखूंगा माय नेम इज जॉन, तो ये एम को सिर्फ अपर केस करेगा, बाकी मतलब हर किसी वर्ड का, हर किसी मतलब वर्ड का पहला लेटर को कैपिटलाइज करेगा। देखो एम करेगा, एन करेगा, आई करेगा एंड जे करेगा, माय नेम इज जॉन। देन वी हैव कॉनकैट। कॉनकैट, व्हाट इज कॉनकैट? कॉनकैट इट टेक्स टू पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट जॉइंस टू स्ट्रिंग्स टुगेदर। सपोज मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है ए और बी, सपोज हेलो और वर्ल्ड, तो ये एक ही एक ही फिर स्ट्रिंग देगा इन दोनों को मिला के, ओके। देन वी हैव सब स्ट्रिंग, व्हाट इज डज की इट एक्सट्रैक्ट्स अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। मतलब अगर मेरे पास कोई बड़ी स्ट्रिंग है एंड मैं उसमें से कुछ पार्ट निकालना चाहता हूँ तो देन आई विल यूज सब स्ट्रिंग, ओके। Then we have in string. What is in string? INSTR. तो returns the starting position to occurrence of a substring within the string. String substring. ये क्या करता है, देखो जैसे मेरे पास एप्पल पाई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं दूसरा इसका जो वो है सबस्ट्रिंग वो पी डालूँ तो 0 1 2 3, ये क्या करेगा, ये 3 मतलब ये रिटर्न करेगा स्टार्टिंग पोजीशन 1 2 3, ये 3 पे है ना, तो ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न करेगा, ओके। ट्रिम, सॉरी, then we have trim, removes leading or trailing spaces from a string. ये क्या करता है, अगर सपोज आपके किसी स्ट्रिंग में स्पेसेस है, वाइट स्पेसेस है, उनको रिमूव करता है। जैसे कि इसमें डेटा, तो ये यहाँ पर स्पेस है, ये उसको रिमूव कर देती है। वी हैव नंबर फंक्शंस ना, ओके। सबसे पहले जो नंबर फंक्शंस क्या है, यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन न्यूमेरिक डेटा। ये नंबर फंक्शंस ऐसी फंक्शंस है जो न्यूमेरिक डेटा में हेल्प करती है। कुछ फंक्शंस ऐसी है जो न्यूमेरिक डेटा के बेस पे है, ठीक है। सबसे पहले है एबीएस, फिर नंबर। ये क्या करती है, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करती है किसी नंबर के। सपोज अगर मैं -15 एबीएस में डाल दूँ तो ये +15 रन मतलब आउटपुट में दे देगा। तो इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, ओके। देन वी हैव CIL, मतलब सीलिंग ऑफ, मतलब इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। इट बेसिकली राउंड्स अप द नंबर। अगर मेरे पास 12.1 है तो 13 देगा, ठीक है। अगर मैं फ्लोर लूँगा, अगर मेरे पास 12.9 है तो ये 12 ही देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12.6 दूंगा तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 12.1 दूँ या कुछ भी दूँ तो 13 देगा, क्योंकि ये सील है तो ये इससे ज़्यादा देगा। अगर मैं यहाँ पर इवन 12.9 भी दूँ फ्लोर में तो ये 12 ही देगा, बिकॉज इट्स द फ्लोर, इट विल गिव द integer less than or equal to the number, okay. Hope you have got this. Then we have mod. It what it does कि it returns the remainder of n divided by the divisor. ये divide करता है और ये remainder देता है, ठीक है। Then we have sqrt, ये square root है, it returns the square root of a number. Then we have len returns the length of the number of characters in a string, okay. जैसे कि IP क्लास का ये क्या करेगा 8, क्योंकि इसमें देखो 1 2 वाइट स्पेस करके 3 4 5 6 7 8, ओके। इट रिटर्न्स द 8. नाउ वी हैव ग्रुप फंक्शंस. What are group functions? Group functions are those functions that operate on a set of rows and return a single summary value. These are often used with the group by clause, okay. जैसे कि sum of column calculates the total sum of all values in a numeric column. अगर हमारे पास एक numeric column है, उसमें suppose 100
प्राइसेस लिखे हैं 100 आइटम्स की, तो अगर हम सम उस कॉलम का रेफरेंस दे दें, उसका सारा हमें सम करके देगा. Then we have average column, it gives the average. Then we have max, it gives the max. Min gives the min. Counts the number of rows that satisfy the specified condition. Then we have counts all rows including those with null values. Then we have count column, counts all non-null values in the specified column. Okay, hope you have got this. अब मैं इसके करूँगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा. यू जस्ट गो थ्रू देम, आपको ये इसमें से सारे क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो. अब हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ना है. तो ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन प्रोग्रामिंग. तो सबसे पहले हम पाइथन का कुछ बेसिक पढ़ेंगे. तो बेसिकली पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज इन्वेंटेड बाय गुइडो वन रॉसम. अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, मे बी इट विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम्स, तो लिख लेना गुइडो वन रॉसम. मे बी इसका कुछ ऑब्जेक्टिव आए तो इट वाज इन्वेंटेड बाय हिम. And it's used in many fields. It's used in backend development, server development. Server development is also in backend development. So it's used in many spaces. AI, ML, website development, app development. तो हर जगह ये यूज़ होता है. ठीक है, तो इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ेंगे हम. तो बेसिक यही है कि पहले डेटा टाइप्स वो 11th में था, हमारे 12th में वो नहीं था. सो आई वोंट बी टचिंग दोज थिंग्स. अगर आपको बेसिक पाइथन भी नहीं आता तो यू कैन गो थ्रू माई बैक 11th का वीडियो, उसमें पाइथन पोर्शन कर लो आप. उसमें मैंने डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ा है. इसमें तो हम डायरेक्टली कंट्रोल स्ट्रक्चर पे जाएंगे. और जो इसके कुछ 10 प्रोग्राम्स हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें एक आ सकता है एग्ज़ाम में या 2 आ सकते हैं, वो मैं 10वें कराऊंगा. इस वीडियो के बाद मैं नया वीडियो डालूंगा, या नहीं इसी वीडियो के साथ मैं ऐड करूंगा वो वीडियो भी. तो उसमें 10 के 10 प्रोग्राम आ जाएंगे आपके. ठीक है, तो फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा. लेकिन फ़िलहाल हम सीधे कंट्रोल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन स्ट्रक्चर? ये क्या होता है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं. मतलब इट अलाउज अ प्रोग्राम टू एक्सिक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन व्हाट द सिचुएशन इज. अगर मैं प्रोग्राम को बोलूँगा कि इफ़ द टेम्परेचर इज अबव द 30 डिग्री सेल्सियस देन प्रिंट इट्स हॉट. इफ़ इट्स लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस देन प्रिंट इट्स मीडियम और समथिंग लाइक दिस. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यही होता है कि it basically tells the computer what to do on the basis of situations that we provide. ठीक है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स है जैसे कि if, elif और else. if क्या करता है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा. देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्कोर, जिसमें 85 डाल रहा हूँ. ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ अगर स्कोर ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो प्रिंट करो ग्रेड ए. देखो ये तो नहीं है, ये फॉल्स है, राइट. तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. देन वी हैव एलिफ, मतलब एल्स इफ. अगर स्कोर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 विच इज़ ट्रू यहाँ पे, क्योंकि 85 है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू, मतलब 80 है तो ट्रू है, तो प्रिंट करो ग्रेड बी. ये वाला लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट. फिर ये जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, देन इट वोंट बी गोइंग देयर. ठीक है, ये वाला यहीं पे कैंसिल हो गया. तो इट्स समथिंग लाइक दिस, इफ एलिफ देन वी हैव एल्स. ओके, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो. देन वी हैव लूपिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम आइट्रेशन बोलते हैं. ओके, it allows a program to execute a block of code repeatedly until a certain condition is met or a specified number of times. देखो जैसे कि for loop है और while loop है. loop क्या करता है, it allows a program to run a block of code repeatedly. अगर हमारे पास एक block of code है, अगर हम उसको loop में रखेंगे तो वो for a certain period of टाइम या सर्टेन पीरियड ऑफ, मतलब उतने आइट्रेशंस करेंगे जितने हम प्रोग्राम में स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है, तो रिपीटेडली वो रन होगा जब तक वो कंडीशन मेट ना हो जो हमने स्पेसिफाई की होगा. अगर मैं बोलूँगा कि रन अंटिल इट्स इक्वल टू 10 तो 10 बार होगा. ओके, लेस देन 10 तो 9 टाइम्स होगा, समथिंग लाइक दैट. तो पहले है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप. फॉर लूप एंड वाइल लूप. फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइट्रेटिंग ओवर ए सीक्वेंस. मतलब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, जैसे कि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, रेंज ऑफ नंबर्स है, इट टिपिकली यूज्ड व्हेन यू नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस बिफोर हैंड. मतलब अगर हमारा दिमाग में कुछ आइडिया है कि सपोज ये 100 टाइम्स या 10 टाइम्स करना है, मतलब रन ये प्रोग्राम पीस ऑफ कोड, वहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, कंडीशन ऐसी है कि जब तक यूज़र कीबोर्ड पे क्यू प्रेस ना करे या एक्स प्रेस ना करे तब तक रन कराना है वो ब्लॉक ऑफ कोड, तो वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे. एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू. इट्स यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज अनसर्टेन और डिपेंड्स ऑन अ डायनामिक कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर लूप और वाइल लूप का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. दिस इज फॉर लूप. फॉर आई इन रेंज 5, मतलब 1
0 1 2 3 4 4 तक, क्योंकि रेंज 5, अगर 6 तक होगा तो 5 भी रन होगा, तो ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। फॉर आई इन रेंज 5 मतलब 5 तक प्रिंट आई। ओके, एग्जाम्पल वाइल लूप। देन वी हैव वाइल लूप काउंट। यहाँ पे वाइल लूप क्या है? वाइल लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज काउंट इज लेस देन 3। वाइल काउंट इज लेस देन 3 प्रिंट काउंट, काउंट इज प्लस इक्वल टू 1। ओके, वाइल लूप यही करता है कि देखो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या है कि जब तक काउंट लेस देन 3 ना हो तब तक रन करो। तो ये कैसे रन होगा ये फिर हम लास्ट काउंट प्लस 1 भी ये कर रहे हैं, तो ये कब तक होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, देन 2 3 नहीं होगा, और ये 3 प्रिंट करेगा और ख़त्म होगा लूप। ओके, उसके बाद हमारे पास है लिस्ट। व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट हमने पिछले साल शायद नहीं पढ़ा था, तो इस साल लिस्ट पढ़ना है और डिक्शनरी पढ़ना है और उसके बेसिक चीज़ें पढ़ने हैं, और क्या पढ़ना है, और थोड़ा सा पैंडास पढ़ना है, और दैट्स इट, वी आर डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। तो लिस्ट कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। तो लिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो ऑर्डर्ड होता है और जो चेंजेबल भी होता है, और अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। देखो कुछ ऐसे भी डेटा टाइप्स है जैसे कि जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं होता, लेकिन जो ये होता है मतलब जो जो लिस्ट होता है वो उसमें डुप्लीकेट मतलब 1 हम 2 बार भी उसमें ऐसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट मेंबर्स भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? डिफाइंड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड सिक्योर ब्रैकेट्स। इसका सिंटैक्स यही होता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें जो जो एलिमेंट्स आप ऐड करोगे, जैसे 1 2 3 4, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखोगे तो उसे हम लिस्ट बोलते हैं। सेपरेट करते हैं कॉमाज से। कैरेक्टरिस्टिक्स। लिस्ट्स कैन होल्ड आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें हम कोई भी डेटा टाइप्स लगा सकते हैं, जैसे कि इंटीजर भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, और फ्लोट भी। फ्लोट इज़ ट्रू फॉल्स, फ्लोट भी लगा सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार में। ऑपरेशंस क्या क्या हो सकती है किस पे? लिस्ट पे। क्रिएटिंग, पहले तो असाइनिंग वैल्यूज टू लिस्ट वेरिएबल। माई लिस्ट, देखो अगर हम इसको वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं लिस्ट को। इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? क्रिएटिंग ए लिस्ट विद नो एलिमेंट्स। एम्प्टी लिस्ट, देखो इसको एम्प्टी लिस्ट और ये इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रैवर्सिंग, एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट टिपिकली यूजिंग फॉर अ लूप। फॉर आइटम्स इन माई लिस्ट प्रिंट आइटम, मतलब ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। मतलब सपोज ये मेरा माई लिस्ट है, इसमें मैंने एप्पल 10 3.14 रखा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉर आइटम इन माई लिस्ट, तो जो फिर मैं प्रिंट आइटम कराऊंगा ना, तो यहाँ पे ये तीनों आइटम्स प्रिंट होगी एक एक करके। ठीक है, मैनिपुलेटिंग, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। अगर मेरे पास माई लिस्ट है, इसमें 1 इंडेक्स पे क्या है 10, अगर मैं इसको 15 कर दूँ तो ये चेंज होगा 10 से 15, मतलब हम इसमें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब हमें इसके बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ने हैं, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा, आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना आराम से। और क्योंकि हम प्रोग्राम लैपटॉप में भी करेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। देखो पहले है लेन लिस्ट, इट गिव्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, तो कितने हैं। मैक्स कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। मिन, सबसे कम वैल्यू क्या है। CMP, ये नहीं है, ये रिमूव हुआ है, सो वी डोंट नीड टू स्टडी अबाउट दिस। अब लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स आर फंक्शंस कॉल्ड ऑन द लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो ये बिल्ट इन फंक्शंस थे, ये कुछ ऑन द लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है, मतलब दे ऑफर मॉडिफाई द लिस्ट इन द प्लेस। ये फंक्शंस है कुछ। ठीक है, सबसे पहले लिस्ट डॉट अपेंड, ये ऐड करता है। लिस्ट डॉट काउंट क्या करता है, ये काउंट मतलब इट काउंट्स, मतलब कि कितने हैं टोटल। सपोज़ अगर मेरे पास एक इसमें एक लिस्ट है, उसमें सपोज़ एक ऑब्जेक्ट 2 बार है। ठीक है, तो अगर मैं वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूंगा तो ये बताएगा कि वो कितने बार है। सपोज यहाँ 22 बार है और यहाँ पे मैं 20 डाल रहा हूँ, तो इट गिव्स द आउटपुट ऑफ 2। लिस्ट इंडेक्स भी यही करता है कि अगर हम किसी चीज़ का कोई चीज़ डालते हैं तो उसका इंडेक्स देता है। लिस्ट इंसर्ट क्या करता है, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट, पहले इंडेक्स दे। सपोज मुझे पहले इंडेक्स पे कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है, तो मैं पहले इंडेक्स दूंगा और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराऊंगा। लिस्ट रिमूव क्या करता है, ऑब्जेक्ट का बस वो दे दो, ये लिस्ट से रिमूव कर देगा। Then we have list dot reverse, it reverses the list. Then we have list dot sort, it sorts the list. We are done with list. Now let's move to dictionary concepts and basics. Okay, now we have dictionary concept and basics.
डेफिनेशन, ए डाटा स्ट्रक्चर दैट शोज डाटा इन की वैल्यू पेयर्स, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। लिस्ट खाली आइटम्स लेता है, लेकिन ये की भी लेता है और वैल्यू भी लेता है, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड नहीं है, ये चेंजेबल है, और ये इंडेक्स्ड, इट्स इंडेक्स्ड बाय कीज़। वो इंडेक्स्ड बाय नंबर्स था, ये इंडेक्स्ड बाय कीज़ है। की वैल्यू पेयर मतलब दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, ठीक है। कीज़ मस्ट बी यूनिक, मतलब अगर यहाँ पे रोल नंबर है तो यहाँ पे आप दूसरा भी रोल नंबर नहीं रख सकते। वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, कुछ भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, ओके। इसका सिंटैक्स क्या है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं और अंदर पे जो लिखना है वो लिखो। इसके ऑपरेशंस पढ़ने हैं आप। ऑपरेशंस, क्रिएटिंग तो इनिशियलाइज तो ऐसे ही करना है एम्प्टी, इसे कर्ली ब्रेसेस से। ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, हम इस पे लूप्स भी लगा सकते हैं, ओके। ऐसे पहले प्रिंट कराना एक की, फिर स्टूडेंट, उसमें की अपडेट भी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट टी मुंबई, ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्टिंग असाइनिंग ए वैल्यू टू ए न्यू की। स्टूडेंट एज इक्वल टू 7, len is equal to, okay, now we have dictionary methods and built-in functions. देखो लेंथ ऑफ डिक्शनरी, लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या है, इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। देन वी हैव डिक्शनरी डॉट पॉप, इट रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की, जो हम की देंगे उसको ये रिमूव करेगा। पॉप मतलब रिमूव करना। देन वी हैव डिक्शनरी पॉप आइटम, ये रिटर्न्स, ये मतलब जो लास्ट पे आइटम होता है ना, लास्ट पे, ये वो रिमूव करता है लास्ट इंडेक्स पे। डेल कीवर्ड, डेल मतलब जो आपको सपोज कुछ भी डिलीट करना है, उसका पहले डी एल करो यूज़, फिर की मतलब वो ऐसे यहाँ पे देखो उसका कीवर्ड यूज़ करो, वो डिलीट हो जाएगा। डिक्शनरी डॉट क्लियर, इट रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी लिविंग इट एम्प्टी, ठीक है। व्हाट इज pandas, now we have introduction to pandas. Pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and manipulation library for Python. It's a lib and data analysis is a library for Python, okay. इसका पर्पस क्या होता है, इट्स यूज फॉर क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मर्जिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। इट्स अ फंडामेंटल टूल इन डेटा साइंस। इट्स यूज फॉर क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मर्जिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ये इसीलिए इट्स अ टूल, फास्ट टूल, एंड इट्स ओपन सोर्स, इट्स यूज इन डेटा एनालिसिस, ओके। अब अगर इसका कोर पर्पस आए तो लिख लेना कि इट्स यूज फॉर क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मर्जिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ओके। Then we have key data structures. Pandas introduce two primary data structures. A one-dimensional labeled array. It's like a single column in a spreadsheet or a list with an index for each element. Example, a list of all student names. The name is the value, the index is the label, okay. Then we have data frame. A two-dimensional labeled data structure with columns of potentially different types. It's the most common used object, conceptually similar to a spreadsheet table or SQL table. Example, the entire student data table, ओके। यहाँ पे अगर pandas को यूज़ करना है तो आई विल इम्पोर्ट pandas एज PD, ओके। देन हम लोड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में, लेकिन हमें उतना है नहीं। हमें एग्जाम में बस इतना क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ pandas, व्हाट्स इट इज़ डेफिनेशन, व्हाट्स इट इज़ यूज्ड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। क्योंकि सिलेबस में जिस इतना लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू pandas, नॉट हाउ टू यूज़ इट, ओके। सो यू डोंट नीड टू नो हाउ टू यूज़ इट, वैसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्ज़ाम में। तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक pandas। अब हम कुछ प्रोग्राम सॉल्व करेंगे अपने लैपटॉप पे, तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। सो हेलो गाइस, अब हम हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जो ये 10 क्वेश्चन है, दीज आर स्पेसिफाइड इन आवर सिलेबस, तो मे बी इनमें से क्वेश्चन आए, इफ़ नॉट इन दीज 10। अगर आप ये 10 में से मतलब थोड़ा सा आइडिया आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आप फिर सारी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे बहुत आराम से, जो भी आएगा मतलब एग्ज़ाम के लेवल से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है विथ दैट इज टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर, ओके। तो हियर वी हैव टू डू इज कि विल बी हैविंग ए नंबर, और बेस्ड ऑन दैट नंबर हमें उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें 5 है और मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर आई इन रेंज 1
टू 11, क्योंकि हमें 10 तक चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूँगा तो 9 तक ही आएगा, क्योंकि जो ये इंडेक्स होता है ये इंक्लूडेड नहीं होता है। फिर मैं कोलन डालूंगा एज पर द सिंटैक्स, और यहाँ पे इंडेंटेशन होगा। ये मैंने आपको पिछले साल भी बताया कि इंडेंटेशन क्या होता है। अगर नहीं तो आप पाइथन का पिछले साल का मेरा वीडियो देख सकते हो, उससे आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट। अगर आपने देखा होगा पहले टेबल में क्या होता है, देखो पहले नंबर होता है, सपोज 5 × 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे होता है, राइट। तो फिर हमें क्या करना है, 5 पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, पहले हमें कराना है प्रिंट आई, ठीक है। नहीं, पहले हम ये जो नम है इसको प्रिंट कराएंगे ओबियसली, तो नम को प्रिंट कराते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इनटू, यहाँ पे इनटू लिखेंगे, इनटू इनटू, फिर क्या करेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे आई, क्योंकि आइट्रेशन कहाँ से होगी, पहले तो 1 आएगा, राइट, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ऐसे होगा, राइट। प्लस ये आई आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे कॉमा अगेन, फिर लिखेंगे इक्वल टू, फिर अगेन कॉमा लिखेंगे, और आंसर क्या आएगा, नम इंटू आई, राइट। 5 × 1 इज 5, 5 यहाँ पे जब 2 होगा, 5 × 2 इज 10, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे नम इंटू आई, ओके। इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं। अगर हम इस स्क्रिप्ट को अब रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका टेबल रन हुआ। 5 × 1 इज़ 5, 5 × 2 इज़ 10, 3 इज़ 15, 4 इज़ 20, 5 इज़ 25 और 10 तक 50। अगर यहाँ पे मैं नंबर 7 डालूँ, अब रन करूँ, 7 × 3 21, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व, ओके। अब इसको हम कमिट आउट करते हैं। अब हम करेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ओके। अगर सपोज हमारे जो n हमारा है सपोज 10, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसमें टोटल होगा 0, मतलब ये हम यूज़ करेंगे ट्रैक करने के लिए कि कितना हुआ टोटल, ठीक है। अब हम सिंपली एक फॉर लूप रन करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 to n + 1, क्योंकि जो n है ये इंक्लूड करके हमें सम चाहिए, ठीक है, ना कि इससे पहले वालों तक। आपको पता ही होगा यहाँ पे अगर सपोज हम n 10 रखते हैं तो ये 9 तक ही कैलकुलेट करेगा, तो हम n + 1 रखते हैं ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे लेंगे टोटल विच इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, ओके। टोटल प्लस आई, टोटल प्लस आई क्यों, क्योंकि टोटल पहले 0 है, तो फिर जब ये पहले पे आ जाएगा तो टोटल प्लस 1 इज, पहले तो 1 आएगा, फिर 2 3 4, तो टोटल ऐड होता जाएगा। प्रिंट करूँगा फिर लास्ट में सम इज इक्वल टू कामा टोटल। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो सम इज़ 55। तो अगर हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालें तो वो 10 ही होगा, ओके। अगर हम पहले 3 का निकालें तो 6 होगा, जैसे कि पता है आपको, 1 + 2 इज 3 + 3 इज 6, ओके। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन विच इज टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर, ओके। अब हमें ये सॉल्व करना है। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट। to find the factorial of a natural number, okay। सबसे पहले हम पहले इसको कमिट आउट करते हैं, ओके। पहले हम एक नंबर लेते हैं जिसका भी नेचुरल, मतलब जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए, तो सपोज मैं 7 लूँगा, ओके। और फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1। फिर मैं लूँगा फॉर आई इन रेंज, सॉरी यहाँ पे 2 स्पेस लग गए, फॉर आई इन रेंज 1, n + 1, फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। ये बेसिक लॉजिक है। फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया, यहाँ पे इंडेंटेशन भूल गए हम। फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, ओके। और प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 5040, फिर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तीसरा क्या है, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन यूजर एंटर्ड स्ट्रिंग,
ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पहले इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं। सपोज यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक सीधे से डिफाइन नहीं करेंगे, अभी हम इनपुट यूज़र से लेंगे कि कौन सा स्ट्रिंग तुम्हें चाहिए। तो उसके लिए हम पता ही आपको इनपुट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे एंटर स्ट्रिंग काउंट विल बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि काउंट हम ट्रैक करेंगे कितने वो है, मतलब कितने, हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करेंगे कंडीशंस का। अब लिखेंगे फॉर कैरेक्टर इन एस, ओके हो गया। इफ एस इज इक्वल टू इफ सी एच इन, आपको पता ही है वॉवेल्स कैसे हो सकते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि वॉवेल्स तो कैपिटल भी हो सकते हैं, तो कंप्यूटर उनको डिटेक्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम उनको भी स्पेसिफाई कर लेंगे ए ई आई ओ यू, ओके। काउंट विल बी इक्वल टू काउंट प्लस 1 प्रिंट नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू काउंट। सपोज अगर अब ये मुझे मांगेगा कि मुझे स्ट्रिंग दे दो, सपोज मैं पहली ए लिखूँगा अब्दुल हामिद, इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स इसने 6 दे दिया। तो आप देख सकते ए है, यू है, 2 हो गए, 3 4 5 और 6, ओके। 6 है तो इसने 6 दे दिया, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रोग्राम टू solve, which is to find the minimum of 3 numbers. But according to me they are quite hard questions। मतलब मैं हम DSA वगैरह करते हैं तो उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो JK बोस ने इस साल अच्छा सिलेबस रखा है फॉर क्लास 12th। तो क्या करना है हमें, फाइंड द मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स, ओके। तो सपोज मैं फर्स्ट नंबर A लूँगा 1, B लूँगा 2, C लूँगा 3, 4 लूँगा सपोज। इनमें से हमें मिनिमम चाहिए, ओके। तो मिनिमम कैसे लेंगे, फ़िलहाल के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे वेरिएबल मिनिमम जिसमें ए रखेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि इफ़ बी इज़ लेस देन मिनिमम, इफ़ बी इज़ लेस देन मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू बी, ओके। बी if c is less than minimum, sorry, c is less than minimum, यार minimum is equal to c। लास्ट में हम प्रिंट कराएंगे min नंबर इज मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिनिमम 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर बी मिनिमम से छोटा है तो बी को ही रखते हैं, अगर सी है तो सी को ही रखते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा कम्प्लेक्स वो भी है सॉल्व करने का, पर फिलहाल यहाँ पे हम इजी रख रहे हैं क्योंकि आपने उतनी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है अभी। अब हमें करना है टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज़, ओके। पहले हम पढ़ेंगे कि फिबोनाची क्या होता है, मतलब मोस्टली कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, पहले मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। तो देखो क्या होता है, मतलब यहाँ पे अब कैसे पढ़ाऊँ। तो फिबोनाची कैसे होता है कि एक सीक्वेंस होती है, ठीक है, वेर ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग वन। सपोज अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ कैसी होती है, देखो 1 है, फिर 1 है दोबारा, क्योंकि इसका 1 का सम 1 ही है। फिर देखो इन दो का सम क्या है, 2 है, राइट। यहाँ पे 2 आएगा। फिर इन दो का क्या है 3, फिर क्या है 5, इन दोनों का क्या है 8। समझ रहे हो आप, ऐसे ऐसे होता है। एक ऐसी सीक्वेंस है जो पिछले दो का द नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग वन। सिंपली आप याद रख लेना, ठीक है। तो अगर इसका हमें प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n लेंगे बराबर इंटीजर ऑफ इनपुट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। a लेंगे बराबर 0, b लेंगे इक्वल टू 1, प्रिंट a, b
एंड ओके। यहाँ पे अब हम इसका लॉजिक लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 2, n, c is equal to a plus b, print c and a is equal to b, और b को रखेंगे बराबर b will be equal to c। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप इसका लॉजिक देख लो तो फॉर आई इन रेंज 2, n, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, c विल बी इक्वल टू a प्लस b। ओके, a 0, b इज़ 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, c, प्रिंट c एंड 0, एंड मतलब ये यहाँ पे कि इसके बाद फिर नया एक वो स्टार्ट हो। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा रन करते हुए। अगर मैं 10 लिखूँ, देखो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। तो आई होप ये कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें कुछ 3 करने हैं और टू अपेंड एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। ये हमने एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, मतलब सॉरी लिस्ट हमने पढ़े हैं जो मैंने अभी आईपैड पे पढ़ाया। तो लिस्ट आपको आइडिया होगा कि लिस्ट क्या होते हैं। तो अगर हमें पहले हम एक लिस्ट लेते हैं। लिस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट को, लिस्ट राइट, LST लेते हैं क्योंकि ये रिजर्व होगा फॉर श्योर, LST। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे कि हाउ व्हाट टू, मतलब क्या कौन सा एलिमेंट हमें अपेंड करना है। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स टू अपेंड, मतलब कितने करने हैं, कितनी बार। तो फॉर क्या करेंगे, n लेंगे, n टीचर ऑफ इनपुट लेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स टू अपेंड। फाइंड रेंज ऑफ 1, यहाँ पे लेंगे कि फाइंड रेंज तो n, मतलब जितने भी एलिमेंट ऐड करने हैं 0 से। वैल्यू हम दोबारा यूज़र से ही लेंगे, एंटर, मतलब जो भी उसका वैल्यू रखना है। फिर हम करेंगे लिस्ट डॉट अपेंड, एक जो भी उसका फंक्शन है वह अपेंड मैंने पढ़ाया था अभी, प्रिंट लिस्ट। ओके, इसको रन करें तो कितने एलिमेंट हमें अपेंड करने, 3, 1, एंटर वैल्यू अगेन 2, एंटर वैल्यू अगेन 3। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 आया सब। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज हाउ यू ऐड एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। नाउ विल कमिट दिस अगेन आउट। नाउ वी हैव द 8th, टू रिमूव एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्स का भी सेम ही सीन है, मतलब वी यूज़ द मतलब फॉर लूप टू, वी यूज़ द लूप टू रिमूव द लिस्ट डॉट रिमूव से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेट्स लीव दैट क्वेश्चन टू यू। अगर आप वो कर सकते हो बाय वॉचिंग दिस तो ठीक है, अगर नहीं तो कमेंट कर लेना। मे बी कुछ और हेल्प अगर चाहिए तो कमेंट कर लेना आप। ठीक है, अब है कि अब हमारा ये क्वेश्चन है टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ए लिस्ट। ओके, अगर हमारे पास अभी है एक लिस्ट, खाली लिस्ट है अभी, n will be equal to integer of input how many numbers, मतलब कितने नंबर्स आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, नहीं मतलब ये वाला क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स। अब हम लिखेंगे कि अब हम लिस्ट में पहले ऐड करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ n num will be equal to integer of input enter number। अभी हो गया लिस्ट डॉट अपेंड नम। अब हमें प्रिंट करना है लार्जेस्ट,
simply by max of list और smallest होगा min of list, ठीक है। तो देख सकते हो हाउ मेनी नंबर्स 10, अरे यार बहुत लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, वी डिड एन एरर क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया। तो नए से रन करते हैं, 3 1 2 3, देखो लार्जेस्ट 3 है और स्मॉलेस्ट 1 है, ओके। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, क्रिएट ए डिक्शनरी स्टोर नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ओके। देखो लास्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑफ स्टेट्स एंड कैपिटल्स। देखो आपने, मैंने बताया था डिक्शनरी कैसे हम डिफाइन करते हैं, एक ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस में पहले हम n को लेते हैं इंटीजर, इनपुट हाउ मेनी एंट्रीज, हाउ मेनी एंट्रीज फॉर I in range n, कितने एंट्रीज हमें ऐड करनी है। स्टेट विल बी इक्वल टू इनपुट एंटर स्टेट नेम कैपिटल इक्वल टू इनपुट एंटर कैपिटल नेम स्टेट्स। अब ये है कि स्टेट्स विल बी, स्टेट्स ऑफ स्टेट विल बी इक्वल टू कैपिटल, और फिर लास्ट में हम प्रिंट करा सकते हैं कि स्टेट कैपिटल डिक्शनरी और डिक्शनरी print states, okay। If we'll run this one, enter state name is Delhi, enter capital name, I don't know, I am weak in geography, so Delhi again, state is Delhi, तो ये something like this, okay। तो ये है कि how you do, how so we have solved all these questions। तो अगर में से कोई डाउट है तो you can ask in comment sections। moreover if you want to reach out to me, you can by searching my name on Google, you will get my socials, you can reach out to me on my Instagram, on my LinkedIn or whatever you use, I'll be assisting you there। Thank you so much, thank you guys।